Hello everyone, myself Chaudhary Shabina. Let's continue with the chapter Current, Electricity and Magnetism. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट दिखता कैसा है, उसके कंपोनेंट्स को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क कैसे करता है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिक सेल पढ़ने के लिए हमें चाहिए एक कॉपर वायर। क्या चाहिए हमें? एक कॉपर वायर। एक ही हमारा जो है इसको हम बोलते हैं सेल। अब सेल्स बच्चों, आपने जो ये ड्राई सेल होता है, एवर रेडी या जो भी होता है, वही वाला सेल की बात कर रही हूँ मैं। एंड यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं की, और अपने मेन लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्विच। और ये आप लोग समझ ही गए होंगे, ये है बल्ब। इतना होगा तो हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो बल्ब है ना, ये ग्लो करे। तो ये बल्ब कैसे ग्लो करेगा? जब मैं स्विच ऑन करूँगी। जब स्विच ऑन करूँगी, अब मैंने क्या किया, स्विच को ऑन किया। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगी तो जो लाइन आउटर साइड में था वो ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन कर दिया, मतलब ये लाइन ज्वाइन हो गई, क्या होगा, करंट फ्लो करना चालू करेगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा, ये जो हमारा बल्ब है वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। अब मैं क्या करूँगी, स्विच को ऑफ कर दूँगी। तो स्विच जो है अगर मैंने ऑफ कर दिया तो जो ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा था वो ग्लो नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा करंट फ्लो स्टॉप हो गया है। ठीक है। अब ये जो होता है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये होता है सेल। अब मान लो बच्चों, कहीं आपने देखा एक लाइन दूसरी लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन, और एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है। तो जो ये बड़ी वाली लाइन होती है ना, ये क्या होती है, पॉजिटिव, और जो छोटी होती है वो है नेगेटिव। फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब आप बोलोगे ये क्या है? ये हमारा बैटरी है। एक सेल से ज़्यादा, ये जो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है, ये सेल के लिए है। अगर ऐसा ही और एक दो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैटरी। अगर एक से ज़्यादा होगा सेल साथ में तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। तो अगर यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ दिया होता तो भी सेल वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेल से ही बना हुआ है। मतलब मैंने यहाँ पे एक सेल यूज़ किया, दूसरा सेल यूज़ किया, 3 सेल यूज़ किया, और जब मैंने एक से ज़्यादा सेल यूज़ किया तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। इसको हम क्या बोलते हैं, की या फिर स्विच। ये हमारा बल्ब और एक कॉपर वायर। अब कुछ टेक्सचुअल पॉइंट दिए हुए, उनको हम रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड प्लग की आर कनेक्टेड। अब एक बल्ब जो है इसको कनेक्ट कर दो ये की मतलब स्विच से। ठीक है। ड्राई सेल इज़ फिटेड इन अ होल्डर। और फिर दूसरा एंड जो है हमारे कॉपर वायर का, उसको सेल से या फिर बैटरी से कनेक्ट कर दो। व्हेन वी क्लोज की, बल्ब लाइट्स अप। अब जब मैंने स्विच की, मतलब हमारा जो स्विच है उसको क्लोज कर दिया, मतलब ये वाली लाइन ऐसी हो गई, तो क्या होने लगा, बल्ब क्या हो गया था, ग्लो करने लग गया था। राइट। वही यहाँ पे बोल रहे हैं, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड बल्ब्स लाइट अप। जैसे ही हमने की को स्विच ऑन किया, वैसे ही यहाँ पे क्या होने लग गया था, करंट फ्लो करने लग गया था। जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो क्या हो गया, बल्ब ग्लो करने लग गया। ऑन रिमूवल ऑफ सेल, अगर मैंने सेल निकाल दिया या फिर स्विच ऑन ही नहीं किया तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऑन रिमूवल ऑफ सेल, इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स एंड बल्ब स्टॉप ग्लोइंग। जो मैंने आपको अभी बताया, अगर मैंने स्विच को ऑन ही नहीं किया, स्विच ऑफ ही रह गया, और या फिर मैंने सेल नहीं लगाया, सिर्फ की को और बल्ब को ज्वाइन कर लिया, तो हमारा बल्ब ग्लो
नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। और जो अभी हमने पढ़ा इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक